इंसर्ट में जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है टेबल का। तो आपके पास टेबल में सामने ऑप्शन आ रहा है कि आपने कितने कॉलम्स और कितने रोज सेलेक्ट करने हैं। तो आपने जितने वहाँ पे सामने आप सेलेक्ट करते जाएंगे आपके पास उतने में ही टेबल क्रिएट होता जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं 7 कॉलम और 4 रोज के सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो आपने देखा है कि मेरे पास ये टेबल क्रिएट हो गया है। इसके बाद दोस्तों, अगर आपको रोज़ और कॉलम की तादाद मालूम है और आप डायरेक्ट टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक करें और यहाँ पे आप लिख दें, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 4 रोज़ हों, तो आप ओके करेंगे तो आपके पास टेबल क्रिएट हो जाएगा। टेबल के अंदर हम अगर एक सेल से दूसरे सेल में जाएँ तो इसके लिए हमने टैब का प्रेस करना है। अगर वापस उसी सेल में आना है तो इसके लिए आप शिफ्ट प्लस टैब प्रेस करेंगे तो वो वापस सेल में आ जाएगा। फिर दोस्तों, टेबल में हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ड्रा टेबल। आप अपनी मर्जी का टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपने सबसे पहले एक बॉर्डर दे देना, उसके बाद आपने लाइन लगा देनी है और जिधर जिधर आपको रोज़ और कॉलम की तरतीब चाहिए उस तरह आप लाइन लगा सकते हैं, तो आपके पास टेबल क्रिएट हो जाएगा। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इसके लिए आपको पहले टेक्स्ट लिखना पड़ेगा और उसको फिर आपने टेबल में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए चलें हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो दोस्तों, मैंने टैब को दबाते हुए कुछ टेक्स्ट लिख लिया। अब इसको मैंने टेबल में कन्वर्ट करना है, तो आप टेबल पे आएँ, आपके पास ये देखें ये ऑप्शन ज़ाहिर हो गया है। यूँ ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपके पास ऑटोमेटिक इसको टेबल में क्रिएट कर देगा। इसके बाद दोस्तों, हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्प्रेडशीट। अगर आपने MS वर्ड के अंदर कुछ एक्सेल की वर्किंग करनी है, आपने डायरेक्ट फार्मूलाज का यूज़ करना है, तो उसके लिए आप एक्सेल की स्प्रेडशीट MS वर्ड में इंसर्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिकली हम इसको करके देखते हैं। दोस्तों, आपने देखा मेरे पास एक्सेल की स्प्रेडशीट इसमें इंसर्ट हो चुकी है और इसमें जितने भी मेन्यूज़ वगैरह आए हैं ये सारे एक्सेल वाले हैं। आप इसमें कोई भी वर्किंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसमें एक्सेल की वर्किंग करता हूँ, कुछ ऐड करता हूँ इक्वल टू 45 + 36। तो ये देखिए आपको डायरेक्ट इसमें फार्मूला लगा के दे रहा है। इस तरह आपने जो भी एक्सेल की वर्किंग करनी हो आप इस पर करके जब आप इसमें बाहर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगी। अगर आपने इसको डिलीट करना है तो आप इसको सिलेक्ट करें और डिलीट का बटन दबा दें तो ये डिलीट हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों, टेबल में हमारे पास कुछ प्री डिज़ाइन टेबल पड़े होते हैं। अगर आपने इनको यूज़ करना है तो आप इसको क्लिक करके डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं और इसको चेंज कर सकते हैं। इंसर्ट के अंदर जो टेबल का ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन हमने कर लिए हैं। अब हमने टेबल के अंदर मजीद कुछ सेटिंग करनी होती है तो उसको देखते हैं ताकि ये टेबल वाला चैप्टर हमारा यहीं पे क्लोज हो जाए। टेबल के मजीद ऑप्शंस को इस्तेमाल करने के लिए आपने टेबल में किसी भी सेल पे क्लिक करना है तो आपके पास 2 टैब ज़ाहिर हो जाएंगे, जो कि एक टेबल डिज़ाइन है और एक लेआउट है। जो ही आप टेबल के बाहर क्लिक करेंगे तो ये गायब हो जाएंगे। इसलिए अगर आपने मजीद टेबल की वर्किंग करनी है तो आपने टेबल पे क्लिक करना होगा, तो आपके पास मजीद ये ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं टेबल डिज़ाइन में। आपने इस पर क्लिक किया तो आपके पास कुछ प्री डिज़ाइन टेबल्स टेम्पलेट्स पड़े हैं। आप इनमें से कोई भी एक आध सेलेक्ट कर लें। जैसे कि मैं ये कलर सेलेक्ट करने लगा हूँ, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब हम इसको मजीद ऑप्शंस देखेंगे। जैसे कि ये हेडरो है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास हेडरो ज़ाहिर हो जाएगा। हटाएंगे तो वो हेडरो आपका ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, इसके साथ ही आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो टोटल रोज़ का है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे टोटल की जो रो है वो भी हाईलाइट हो जाएगी, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसके अलावा बैंडेड रो है, तो इस पर ऑलरेडी मेरे पास क्लिक हुआ है। अगर इस पर मैं क्लिक हटाता हूँ तो ये मेरे पास जो रोज़ एक अल्टरनेट रोज़ आ रही थी कलर्ड में वो ख़त्म हो गई हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक के बाद जो दूसरी रो हो वो कलर्ड हो तो इसके लिए मैं बैंडेड रोज़ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये रोज़ कलर्स में आ जाएंगी। सेम दोस्तों, इसी तरह फर्स्ट कॉलम मेरे पास हाईलाइटेड है। अगर इस पर मैं क्लिक हटाऊँगा तो ये नॉर्मल हो जाएगा। अगर इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये हाईलाइटेड आ जाएगा। इसी तरह लास्ट कॉलम का भी हो सकता है और बैंडेड कॉलम्स भी हो सकते हैं कि आपके पास एक कॉलम हाईलाइटेड होगा और उसके बाद एक जो होगा वो नॉर्मल होगा। इसके बाद दोस्तों, हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है शेडिंग का। अगर आपने इसमें कुछ स्पेशल शेडिंग देनी है तो आप उसको सिलेक्ट करें, यहाँ पे आएँ और इसमें से आप कलर चेंज कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास बॉर्डर स्टाइल्स के। आपने कोई भी बॉर्डर स्टाइल सेलेक्ट करना है, उसके बाद इसको सिलेक्ट करके अप्लाई कर देना है। जैसे कि मैंने इस टेबल को सिलेक्ट किया है। अब मैंने बॉर्डर स्टाइल सेलेक्ट करना है। मैं चाहता हूँ कि इसकी डबल लाइन हो, इसकी जो थिकनेस है वो ज़्यादा हो और इसका कलर भी मैं कर सकता हूँ ब्लू कर देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे आएँ, आप इसको आउटर बॉर्डर कर चाहिए आपको तो मैं आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास उसका बॉर्डर डिज़ाइन हो चुका है। इसके बाद दोस्तों, आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो बॉर्डर पेंटर का। आपने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास
सेलेक्ट होती जाएगी। हमारे पास जो टेबल डिज़ाइन के ऑप्शंस थे वो सारे हमने वन बाय वन देख लिए हैं। इसके बाद जो टेबल को डिज़ाइन करते हुए हमारे पास जो मेन टैब है वो है लेआउट। इसमें आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो आइए इसको वन बाय वन देखते हैं। इसके बाद दोस्तों लेआउट टैब में हमारे पास जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है सिलेक्ट का। सिलेक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास पहले 3-4 ऑप्शन आएंगे। उसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है सिलेक्ट सेल। अगर आपने कोई सेल सिलेक्ट करना है तो उस पर क्लिक करके आप सिलेक्ट सेल करेंगे तो वो सेल सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने कॉलम सिलेक्ट करना है तो जो सेल आपने सिलेक्ट किया होगा उस पर आप सिलेक्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो वो कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपने कोई रो सिलेक्ट करनी है तो उस पर क्लिक करके आप सिलेक्ट रो करेंगे तो वो रो सिलेक्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर आपने सिलेक्ट टेबल करना है तो क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है व्यू ग्रिड लाइंस का। जब आप टेबल के बॉर्डर को ख़त्म करेंगे तो आपके पास डॉटेड लाइंस ज़ाहिर होंगी जिनको ग्रिड लाइंस कहते हैं। अगर आपने ये ग्रिड लाइंस ख़त्म करनी है तो इसके लिए आप लेआउट में आएँ और इस पर से क्लिक करके इसको नॉर्मल कंडीशन में ले आएँ तो आपकी ग्रिड लाइंस ख़त्म हो जाएंगी। और अगर आपने इनको ज़ाहिर करना है तो इस पर आपने क्लिक कर देना है, ये ग्रिड लाइंस ज़ाहिर हो जाएंगी। लेकिन ये ग्रिड लाइंस आपके प्रिंट में नहीं आएंगी। जो आपकी बॉर्डर लाइंस होती हैं वो आपके प्रिंट में आती हैं, जबकि ग्रिड लाइंस आपके प्रिंट में नहीं आएंगी। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में आप अपने टेबल की प्रॉपर्टीज़ और इसकी अलाइनमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। आप टेबल को सिलेक्ट करें, उसके बाद आप प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करें तो आपके पास प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएंगी टेबल की, और इसमें आप इसकी रोज़ की कॉलम्स की सेटिंग कर सकते हैं और अलाइनमेंट वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इसको अभी सेंटर किया हुआ है तो ये सेंटर में है। अभी इसको मैं अगर राइट करता हूँ तो ये राइट पे चला जाएगा। अगर इसको मैं प्रॉपर्टीज़ में जाके लेफ़्ट करता हूँ तो ये लेफ़्ट पे चला जाएगा। इस तरह आपने इसकी टेबल की प्रॉपर्टीज़ को सेट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो ड्रा टेबल का है। ये ऑलरेडी हमने किया हुआ, अपनी मर्ज़ी से टेबल ड्रा कर सकते हैं हम। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है इरेज़र का। इससे आप अपने टेबल की रो या कॉलम या कोई सेल को स्पेशल आप डिलीट कर सकते हैं। जैसा कि आप जहाँ जहाँ इसको क्लिक करते जाएंगे वो डिलीट होता जाएगा। फिर दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है डिलीट का। इससे आप सेल भी डिलीट कर सकते हैं, कॉलम भी डिलीट कर सकते हैं, रो भी डिलीट कर सकते हैं और टेबल भी डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि ये पूरा कॉलम मैं डिलीट कर दूँ तो इसके लिए मैंने डिलीट कॉलम पे क्लिक करना है तो कॉलम डिलीट हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाली रो मैं डिलीट कर दूँ तो इसके लिए मैंने डिलीट पे क्लिक करके डिलीट रो करनी है तो ये पूरी रो डिलीट हो जाएगी। अगर आपने टेबल डिलीट करना है तो इंटायर टेबल डिलीट हो जाएगा आपका। फिर दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है इंसर्ट अबव। आपने इसके ऊपर अगर कोई रो इंसर्ट करनी है तो इसके लिए आप इंसर्ट अबव पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इसके ऊपर रो इंसर्ट हो जाएगी। अगर आपने इंसर्ट बिलो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इसके नीचे रो इंसर्ट हो जाएगी। अगर आप इंसर्ट लेफ्ट पे कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आपका लेफ्ट में कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप राइट पे इंसर्ट करना चाहते हैं कॉलम तो इंसर्ट राइट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास राइट पे कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है मर्ज सेल। अगर आपने 2-3 सर्च को सिलेक्ट किया तो आपके पास मर्ज सेल विजिबल हो जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके 2 सेल एक सेल में मर्ज हो जाएंगे। फिर दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्प्लिट सेल का। मिसाल के तौर पे इस एक सेल को मैंने 2-3 पार्ट्स में तकसीम करना है तो इसके लिए मैं क्लिक करूँगा तो ओके करूँगा तो ये मेरे पास 2 पार्ट्स में तकसीम हो गया। इसके आप जितनी क्वांटिटी इसको देंगे उतने में ये तकसीम होता जाएगा। फिर दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्प्लिट टेबल। मैं चाहता हूँ कि ये मेरा ऊपर वाला जो हिस्सा है वो टेबल से स्प्लिट हो जाए तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये डिस्क्रिप्शन अलग होगी और नीचे टेबल मेरा अलग हो गया है। दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो फिट का। इस पर जो ही आप टेबल को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ऑटो फिट का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपके पास ऑप्शन है ऑटो फिट कंटेंट। आपका जो कंटेंट है उसके मुताबिक ऑटो फिट हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो है ऑटो फिट विंडो। आपकी जो प्रिंट साइज में जो आपकी पेज सेटिंग होगी उसके अंदर अंदर ये विंडो पे ऑटो फिट हो जाएगा। जैसे कि मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये मेरे मार्जिन्स के अंदर ये ऑटो फिट हो गया है। इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है वो है फिक्स्ड विद कॉलम विड्थ। आपका जो कॉलम विड्थ है वो अब फिक्स्ड हो गई है। आप जो ही इसमें मजीद एंटर करते जाएंगे टेक्स्ट तो आपका कॉलम नहीं डिस्टर्ब होगा, आपकी रो साइज इंक्रीज होता जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है हाइट। आपने अगर रो की हाइट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है तो इसके लिए आप यहाँ से रो हाइट इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसी तरह सेम अगर आपने कॉलम की विड्थ को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। रोज़ और कॉलम्स बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा होते हैं, हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिक सारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएँ तो इसके लिए आपने इनको सेलेक्ट करना है। और अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट रो करनी है तो आपने डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक करना है तो सारी रोज़ बराबर हो जाएंगी, रो हाइट वगैरह सारी बराबर हो जाएंगी। इसी तरह अगर आपने कॉलम डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आपके सारे कॉलम्स बराबर हो जाएंगे।
अलाइनमेंट में आपने अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट को सेट करना होता है टेबल के अंदर। जैसा कि मेरे पास ये डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि इसकी अलाइनमेंट सेंटर में आ जाए, तो मैं अलाइन टॉप सेंटर पे क्लिक करूंगा तो ये सेंटर में आ जाएगा। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि यूनिट राइट साइड पे आ जाए, तो इसका राइट साइड पे आ गया है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये अमाउंट जो है ये मेरी लेफ्ट कॉर्नर में आ जाए, तो ये ऑलरेडी लेफ्ट कॉर्नर में ही है। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरा रिमार्क्स है ये हर तरफ से सेंटर हो जाए, तो इसके लिए ये सेंटर, अगर आप अपनी रो का साइज़ बड़ा छोटा करेंगे तो ये देखें जो जो सेटिंग हमने की थी वो उसी तरह है, और ये हमारा जो हर तरफ से सेंटर में रहेगा कि आपकी टेक्स्ट की डायरेक्शन किस साइड पे हो। आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो वर्टिकल भी हो जाएगी और हॉरिजेंटल भी हो जाएगी, जिस तरह आपको चाहिए आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं। आप सेल का मार्जिन भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। आप टॉप से मार्जिन ज़्यादा देना चाहते हैं, मैं टॉप और बॉटम से मैंने मार्जिन दे दिया है। तो ये देखें ये मेरा सेल का मार्जिन, जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको सेल का मार्जिन टॉप और बॉटम से बता देगा। अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट के चारों तरफ मार्जिन शो हो जाए और बॉक्स बना हुआ ज़ाहिर हो, तो इसके लिए आपने टेबल को सिलेक्ट करना है। आपने यहाँ पे सेल मार्जिन पे क्लिक करना है और यहाँ से अलाउ स्पेसिंग पे करके आपने यहाँ से मार्जिन दे देना है। जितना मार्जिन आप देंगे तो आपके पास ये बॉक्स बने हुए ज़ाहिर हो जाएंगे, इसके अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सॉर्ट का। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारी सॉर्टिंग नहीं हुई। इसको हम A to Z अगर सॉर्ट करना चाहें तो आपने सेलेक्ट करके सॉर्ट पे क्लिक करके आपने सेंडिंग कर देना है, तो ये आपका ABC आपका सॉर्टिंग A to Z हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा सॉर्टिंग। इसी तरह आप इसको न्यूमेरिकली भी सॉर्ट कर सकते हैं। फिर दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रिपीट हेडर एंड रोज। अगर आपके पास एक दो पेज हो तो वो तो आप बार बार कॉपी पेस्ट करके काम चला लेंगे, लेकिन अगर आपके पास 40-50 पेजेस हैं और वो हेडिंग आप चाहते हैं कि हर पेज के टॉप पे आए, तो उसके लिए ये ऑप्शन आपको बहुत मदद देगा। इसके लिए दोस्तों हम टेबल एक इंसर्ट करते हैं और उसमें रोज़ की तादाद ज़्यादा रखेंगे, तो इसके लिए आपने आना है इंसर्ट टेबल, और इसमें आपकी जो रोज़ है वो मैं कर लेता हूँ 250। तो आपने देखा कि मेरे पास 8 पेजेस बन गए हैं। अब मैंने जो हेडिंग लगानी है, अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरी हेडिंग हर पेज पे ज़ाहिर हो, इसके लिए मुझे बार बार इसको कॉपी पेस्ट ना करना पड़े। तो आपने इसको सिलेक्ट करना है और लेआउट में आके आपने रिपीट हेडर रोज पे क्लिक कर देना है। जो ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके हर पेज पे ये हेडर रोज ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। अब आप जब प्रिंट देंगे तो आपके हर पेज पे हेडर रोज ज़ाहिर होंगी। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। पहले हमने किया था कन्वर्ट टू टेबल, टेक्स्ट लिखा था हमने उसको टेबल में कन्वर्ट किया था, और ये आपके पास अगर कुछ टेबल पड़ा है आपने उसमें से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मेरे पास ये टेबल बना हुआ है, मैं चाहता हूँ कि इसमें से ये मुझे टेक्स्ट निकाल के दे दे, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है और कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करना है। वो पूछ रहा है कि आपके जो टैब्स हैं या जो आपके दो कॉलम के दरमियान जो फासला है वो किस से ज़ाहिर करे, तो मैं चाहता हूँ कि इनके दरमियान कॉमा आ जाए। तो मैंने कॉमा सेलेक्ट किया है और मैंने ओके किया, तो ये देखें उसने इसको टेक्स्ट में कर दिया और दरमियान में कॉमा डाल दिया है। फिर दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन है हमारे लेआउट टैब का और हमारे टेबल की वर्किंग का, उसमें है जी फार्मूला। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे कुछ ऐड करना है और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इन दोनों का मेरे पास सम आ जाए, तो इसके लिए मैंने इस पर क्लिक किया और सम अबाउ पे क्लिक किया है, तो मेरे पास इन दोनों का सम आ गया है। हमारा इंसर्ट टैब, इसमें हमने टेबल को लिया है और टेबल से रिलेटेड हमारे जितने भी ऑप्शन थे जिनमें हमारे पास डिज़ाइन टैब है और लेआउट टैब है, इन दोनों को हमने 1 बाय 1 किया है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब आपको टेबल की वर्किंग से रिलेटेड सब कुछ क्लियर हो गया होगा।